हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो कि पिछले एक हफ्ते से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 25-25 क्वेश्चन का वीडियो एग्जाम और पेट से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए संघाई सहयोग संगठन SCO के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो पहला कथन है कि इस बैठक की अध्यक्षता रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी ने की थी। और दूसरा है कि भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और थर्ड पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा। तो मतलब कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बी सही होगा कि इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति जी किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडेलगिव दुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर व्यक्ति रहे हैं, मतलब सबसे दानवीर भारतीय व्यक्ति जो थे तो वो थे अजीम प्रेम जी, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा इसका, अजीम प्रेम जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सीमा सुरक्षा बल BSF ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इस बल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है कि सुरक्षा बल BSF जो है पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। तो ये गलत होगा क्योंकि चीन के साथ जो है वो ITBP रहता है, ठीक है। ITBP अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो। अब नेक्स्ट है कि यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। और तीसरा है कि इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ कि भारत ने हाल ही में MRSAM का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है कि यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा है कि इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है। और तीसरा है कि इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब कि 2 और 3 सही है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड सही होगा, ऑप्शन बी। तो मतलब कि इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है और इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि CMS-01 एक संचार उपग्रह है। दूसरा पॉइंट है कि इसका प्रक्षेपण जो है PSLV-C 50 यान से किया गया। और तीसरा है कि इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरिक्ष कक्ष में प्रक्षेपित किया था, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि 1, 2 और 3। तो तीनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन जी के संदर्भ में निम्न कथनों पे से क्या सत्य और क्या नहीं सत्य है इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, तो ये सबको पता है सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, तो ये भी सही है। और थर्ड पॉइंट है कि वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 74वां होगा, ठीक है। ये 4 गलत टाइप है, तो 74वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। तो सबको पता होगा ऑप्शन डी में कि हरिवंश नारायण सिंह चुने गए हैं राज्यसभा के उपसभापति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8वां कि भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है, तो वो कौन है। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निखिल श्रीवास्तव जी को ये मिला है,
अवार्ड। कौन सा अवार्ड? माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन के संदर्भ निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यह 20वां शिखर सम्मेलन था, ये सही है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने का अधिकृत किया गया था? तो 10th क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इसका उत्तर सबको पता होगा। तो इसका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो ये 11th क्वेश्चन है और इसका आप लोगों को पता होगा उत्तर, तो गढ़वाल वंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन, तो जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य है? तो सल्लेखना जो था वो उपवास द्वारा प्राण को त्याग दिया जाता था। ठीक है, तो इसको सल्लेखना व्रत कहते थे। 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14th कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 15 पे। तो पहले इसके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है कि 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। तो पहला था कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सही है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया, ये भी सही है। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये भी सही है। ठीक है, और जो 4th पॉइंट है कि इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, तो ये भी सही होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबको पता होगा और ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? तो ये था आपका चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि 1905 में कर्जन, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यह है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन। तो उच्चतम लवणता पाई जाती है? तो उच्चतम लवणता जो है वो पाई जाती है वान झील, टर्की में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें सही नहीं वाला जो कथन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ये मैं बता दे रहा हूँ कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो यही ऑप्शन जो है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हेलोफाइट, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 23वां है जो सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ऑप्शन को खोज लीजिए जो इजी हो, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो जोधपुर देखिए सबसे गर्म जगह है, तो जोधपुर का ऑप्शन 1 शुष्क से हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो अर्धशुष्क से हो जाएगा 2 से। मुंबई जो है वो उष्ण आर्द्र होगा, ये ठीक है, आई नहीं होगा, आर्द्र होगा। फिर शिलोंग का हो जाएगा आर्द्र से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए का 2, तो ए का 2 किस में दिया हुआ है? तो ए का 2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के
अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना कि एंट्री पॉट व्यापार से तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं जो है उससे तात्पर्य है एंट्री पॉट व्यापार का। तो चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें प्रीवियस सारे वीडियोस एडेड हैं जीके जीएस से संबंधित, तो आप लोग वहाँ पे जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।